हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सीआरई का 5 क्वेश्चन। सो आपका क्वेश्चन है ये गेट 1995 का। सो योर क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 100 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 केल्विन टू 500 केल्विन. Now assuming transition state theory is valid, the value of E by R is equal to. सो बेसिकली यू कैन सी हियर कि आपका यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें ई बाई आर की वैल्यू निकालनी है। जब आपका रेट कांस्टेंट है केमिकल रिएक्शन का वो इंक्रीज होता है बाई 100 टाइम्स और टेम्परेचर जो है आपका 400 से 500 केल्विन होता है। डैट मीन्स कि आपको यहाँ पे अरेनियस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का लगाना है, अरेनियस नहीं लगाना है। तो सबसे पहले तो हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए देख लेंगे जो रिलेशन होता है एल एन K2 अपॉन K1 इक्वल टू M जनरल M इंटू एल एन T2 अपॉन T1 प्लस E अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। ठीक है। नाउ M फॉर द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होता है आपका 1 होता है, तो एल एन K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एल एन T2 अपॉन T1 प्लस E बाई आर तो हमें निकालना है। और ये हमारा टेम्परेचर पहले स्टार्टिंग में 400 था और फिर आपका T2 जो आपका 500 हो गया। और आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट है वो आपका 100 टाइम्स हो गया। डैट मीन्स कि एल एन टेम्परेचर 2 के लिए मतलब सेकेंड K2 देखेंगे अगर तो K1 से 100 टाइम्स हो जाएगा। डैट मीन्स 100 K1 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू एल एन 500 अपॉन 400 प्लस E बाई आर और ये आपका हो गया 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁴। ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से देखो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो अगर आप इसको गेट कैल्शियम कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका एल एन 100, मतलब पहले इसको अगर आप इधर ले आओ, ठीक है, तो एल एन 100 माइनस का एल एन 5/4 इक्वल टू ई बाई आर और आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 2000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ई बाई आर की वैल्यू ही निकालनी है हमें, तो ये हो जाएगा एल एन 100 माइनस 5/4 इसका एल एन और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2000, तो ये हो जाएगा 4.38 इंटू 2000 इक्वल टू ई अपॉन आर। सो ई अपॉन आर इक्वल टू 8764.05। अब आप देखो ऑप्शन कितना है आपका 8764, आपका ऑप्शन सी में है। सो बेसिकली ये आपका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो इसमें क्या है, एट द गिवन वैल्यू ऑफ ई बाई आर दैट इज रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड गैस कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन एंड 400 केल्विन इज 2। इफ द अरेनियस लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज यूज विद द सेम वैल्यू ऑफ ई बाई आर। सो बेसिकली हमें सबसे पहले रेशियो जो है हमें निकालना है आपका रेट कांस्टेंट का जब आपका ई बाई आर जो है आपका सेम हो। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो इफ़ द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज विद द सेम वैल्यू। तो ई बाई आर पहले हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अरेनियस लॉ से सबसे पहले अरेनियस लॉ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एल एन K2 अपॉन K1 इक्वल टू
ई बाई आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। उस समय रेशियो कितना है आपका 2 है रेट कांस्टेंट का, तो ln2 इक्वल टू ई बाई आर, और टेम्परेचर आपका वही 400 है स्टार्टिंग में और सेकेंड टाइम्स में आपका 500 है। ठीक है, ये देख सकते हो। तो यहाँ से ई बाई आर वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln2 मल्टीप्लाई बाई 2000। ठीक है, तो 2 ln इनका मल्टीप्लाई बाई 2000, ये हो जाएगा 1386.29। ठीक है, ये आ गया। अब हमें यही ई आर वैल्यू निकालना है, और बट अब की बार हमें लगाना है फॉर द ट्रांजिशन के लिए, तो ln K2/K1 ही निकालना है, और ई बाई आर की वैल्यू ये रख देंगे 18386.29, और ट्रांजिशन स्टेट है तो ये 1/400 माइनस का 1/500 प्लस आपकी बार ln T2/T1 मतलब 5/4, 500/400 करोगे तो 5/4। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से K2/K1 ले आएंगे, तो ये हो जाएगा इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20,000 मतलब 6.3, और प्लस ln 5/4 का ln लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 7.15, और इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे। ठीक, एक सेकेंड, ई बाई आर की वैल्यू है 1386.29। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ln K2/K1 इक्वल टू 0.693 प्लस 5/4, इसका ln 0.2231। ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल लोगे K2/K1, तो ये आ जाएगा e⁻⁹ 0.916, so it is equal to 2.499, which is approximately 2.5. Now you can see the option, there is the option D in which 2.5 is given, so answer will be 2.5. Now come to the next question. For a chemical reaction, the ratio of the rate constant, that is at 500 Kelvin to that 400 Kelvin, is 2.5. Given R is that, we have to just find the activation energy. So this is the similar question, and it is asked in the 2018. So same ln, this is ratio, that is 2.5 K2/K1, and we have to find the E, and R is given, that is 8.314, and the temperature is same 1/400 minus 1/500. Now you can solve it, and we will get activation energy in the kilojoule per mole. So it will be ln 2.5 into 8.314 and into 2000 divided by, basically you will get E, activation energy 15,236.08 joule per mole, but it is asking in the kilojoule, so we will divide it, so you will get 15.2 kilojoule per mole. So answer C is the correct answer for this question. Now come to the question number 29. Now the ratio of activation energy of a chemical reaction to the universal gas constant is 1000 Kelvin. The ratio of activation energy to the universal, that means E by R value is 1000 Kelvin. Now the temperature dependence of the reaction rate follows the collision theory. Now the ratio of rate constant at 600 Kelvin to the 400 Kelvin. So E by R की वैल्यू आपकी ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज़, सबसे पहले तो हम कोलिजन थ्योरी के लिए लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln K2/K1 इक्वल टू m, तो m आपकी कोलिजन थ्योरी में 1/2 होता है, ln T2/T1 प्लस E by R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, and we have to find the ratio of rate constant, so ln
K2 upon K1, 1 by 2. What is the temperature here? That is 600 and 400. So this is 400. Now E by R is already given, that is 1000 into 1 upon 400 माइनस 1 अपॉन 600. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. देन ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 1000 एंड it will be 0.833 and 6 by 4 इसका ln and divide by 2, so it is equal to 0.2027 and plus 0.833. तो प्लस करेंगे इसको ln K2 upon K1, so ln K2 upon K1 इज इक्वल टू 1.036 और इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे. सो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.818. नाउ यू कैन सी इन द ऑप्शन ए 2.818 is given, so answer is option A. Okay. Now come to the last question of this video, that is question number 30. So you can see that the Arrhenius part and Arrhenius part is completed here. Now come to this part. So the rate expression for the heterogeneous catalytic reaction is given by minus R is equal to K into K divided into PA divided by 1 plus K into PA plus KR into PR. Now where K is the surface reaction rate constant and K and K are the adsorption equilibrium constant of A and R respectively. Now if KR and PR, that means this is very high as compared to 1 plus K A into PA, the apparent activation energy, that is EA, is equal to given E in the activation energy for the reaction and delta H R and HA are the activation energy of adsorption of RA and A. That means अब देखो आपका दिया हुआ है, you have to find the apparent activation energy. Yeah, so the apparent activation energy, apparent activation energy EA is equal to given EA. ठीक है, इसके फॉर्म में दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड HR एंड HA के फॉर्म में. आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका एपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होगा क्या. ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये जो है KA जो है KR/PR जो है ये बहुत बड़ा है इसके कंपेयर में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ यू कैन राइट द रेट को कैसे लिखेंगे, माइनस RA इक्वल टू K इंटू KA इंटू PA डिवाइडेड बाई KR/PR. क्योंकि आपका ऑलरेडी ये क्वेश्चन में बोला है कि KR/PR ज़्यादा है तो इसको हम इसको पूरे को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये लिख दिया. अब हम रेट कांस्टेंट जानते हैं कि अगर हम K को लिखें तो K0 इंटू E टू द पावर माइनस CA अपॉन RT लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसको माइनस RA इक्वल टू कैसे लिखोगे, इसको K इंटू K डिवाइडेड बाई KR और ये आपका PA अपॉन PR रह गया. ठीक है, तो अगर आप इसको लिखोगे K को तो ये लिख दो K0 इंटू E टू द पावर माइनस E. अब यहाँ पे जो है K जो है नॉर्मल वो उसको आप लिख दो यहाँ पे E अपॉन RT. ठीक है, और A को क्या लिखो, यहाँ पे लिखो KA0 लिख दो और E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT लिख दो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A जो है यहाँ पे दिखा रहा है इसका, देखो A जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ A के लिए है. ठीक है, और या तो फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. देखो यहाँ पे क्या है कि EA इज़ इक्वल टू गिवन E इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड HR जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे हम HR लिखेंगे. ठीक है, नॉट EA. यहाँ पे जो नोटेशन बोला है वो हम लेंगे एंड डिवाइडेड बाई KR को लिख सकते हो KR0 लिख दो और E टू द पावर माइनस का डेल्टा HR डिवाइडेड बाई RT और ये आपका PA अपॉन PR तो है ही. ठीक है, अब
अब अगर आप देखो तो इसको एक कांस्टेंट माइनस आर ए इक्वल टू के नॉट और अपन के आर नॉट, इसको साथ में रखो। एक्टिवेशन ई के पावर में जो है वो है ई अपॉन आर टी और माइनस का डेल्टा एच ए अपॉन आर टी, और ये जो है इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा एच आर अपॉन आर टी। ठीक है, और ये आपका पी ए अपॉन आर ए तो है ही, पी ए अपॉन पी आर तो है। तो अब माइनस आर ए को आप कैसे लिख सकते हो, हमें निकालना क्या बेसिकली इसका जो पावर है एक्टिवेशन एनर्जी, इसका एपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी ये देखना है हमें। तो अगर आप इसको एक कांस्टेंट मान लो के 2 मान लेते हैं, मान लो। ठीक है, अब ई टू दी पावर इसको माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ई 1 अपॉन आर टी कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो गया ई प्लस का प्लस डेल्टा एच ए माइनस का डेल्टा एच आर, और आर टी तो था ही। तो ये पूरा आपका एपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी आ गया, और ये आपका पी ए अपॉन पी आर है। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि मतलब बेसिकली अगर हम इसके लिए अगर ऐसे रेट लिखेंगे तो ये जो आपका एपरेंट एक्टिव जो एनर्जी आई है, मतलब नॉर्मली हम देखें तो के नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ये अपॉन आर टी होता है। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी आया वो क्या आया, ई प्लस डेल्टा एच ए माइनस का डेल्टा एच आर। तो ये ऑप्शन कौन से में गिवन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर देखो सी में गिवन है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ई एपरेंट। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो आई होप कि ये आपका 5 क्वेश्चन इसमें जो मैंने करवाया है वो आपको समझ में आया हो। आप इसको एक जगह पे नोट डाउन करके खुद से आप एक बार ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट सीरीज़ में हम देखेंगे आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।